कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि मजाक में खेला गया एक खेल मौत की दावत बन जाएगा। कहते हैं जो लोग उइजा बोर्ड से आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते हैं वो दरअसल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। और इस कहानी में वो गलती 4 दोस्तों ने कर दी। जिस रात उन्होंने उस लकड़ी के बोर्ड पर उंगली रखी थी उसी रात उनकी जिंदगी बदल गई। साल 2014 दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 4 दोस्त रहते थे, आरव, समीर, आयुष और करिश्मा। रात को हॉस्टल में अक्सर भूत प्रेत की बातें होती थीं। एक दिन करिश्मा ने इंटरनेट पर उइजा बोर्ड का वीडियो देखा। उसने कहा, लोग कहते हैं इससे आत्माओं से बात हो सकती है, अगर सच में हुआ तो? समीर ने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है, चलो एक बार करके देख लेते हैं। बाकी सब पहले हिचके, लेकिन जिज्ञासा ने उन पर जीत हासिल की। एक रात 12:30 बजे उन्होंने कमरे की लाइट बंद की और मोमबत्ती जलाई। आरव ने खुद उइजा बोर्ड बना लिया था, A से Z, 0 से 9 और yes no गुड बाय लिखकर। चारों ने उंगलियां प्लांचेट पर रखी। करिश्मा ने कहा, Is anyone here? शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक प्लांचेट यस पर चला गया। सबका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? प्लांचेट ने धीरे धीरे लिखा, I am here, trapped। आयुष घबराया, ये कोई मजाक कर रहा है क्या? लेकिन सबकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी मोमबत्ती की लौ तेज जलने लगी और खिड़की अपने आप धमाके से बंद हो गई। अचानक प्लांचेट ने बिना किसी के धक्का दिए खुद चलना शुरू कर दिया। उसने लिखा, डोंट लीव, ब्लड सैक्रिफाइस। करिश्मा चीख पड़ी, लेकिन समीर हंसते हुए बोला, चलो गुड बाय कर देते हैं। उन्होंने प्लांचेट को गुड बाय की ओर खींचा, लेकिन वो बीच में ही अटक गया। बोर्ड जल उठा और मोमबत्ती बुझ गई। उस रात समीर को नींद नहीं आई। उसने देखा उसके कमरे में कोई खड़ा है, एक लंबा साया जिसकी आंखें लाल थीं। साया धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं जाऊंगा नहीं। अगली सुबह समीर की हालत खराब थी, चेहरे पर खरोंचे और शरीर पर जलने के निशान। आरव और करिश्मा ने उससे पूछा, क्या हुआ? समीर ने धीरे से कहा, वो मेरे साथ है। कुछ दिनों तक सबने महसूस किया समीर अलग हो गया है। वो रात को खुद से बातें करता, अंधेरे में मुस्कुराता और बार बार कहता, खून चाहिए, बलिदान चाहिए। डरे हुए तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो दोबारा उइजा बोर्ड से बात करेंगे, शायद आत्मा को गुड बाय कहा जा सके। फिर से कमरे में मोमबत्ती जली। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? प्लांचेट ने लिखा, वन ऑफ यू। और तभी समीर हंस पड़ा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। रात 3 बजे हॉस्टल से चीखें सुनाई दी। लोग दौड़े तो देखा समीर का गला खुद ब खुद कट चुका था। उसके खून से उइजा बोर्ड पर लिखा था, नॉट इनफ। हॉस्टल वालों ने समझा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन नहीं। आरव और करिश्मा को सपनों में वही आत्मा दिखने लगी। आयुष 1 हफ्ते में ही बीमार पड़ गया, उसकी नसें सूख गयीं और मौत हो गई। अब सिर्फ 2 बचे, आरव और करिश्मा। उन्होंने दिल्ली से बाहर जाकर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, तुमने दरवाजा खोला है, अब ये आत्मा तुम्हारे खून के बिना नहीं जाएगी। उसने उन्हें सलाह दी, बोर्ड को जला दो और आत्मा से कहो कि तुम बलिदान दोगे। रात को आरव ने खुद को काटकर खून बोर्ड पर टपकाया। जैसे ही खून गिरा बोर्ड राख बन गया। लेकिन उसी वक्त करिश्मा चीख पड़ी। उसका शरीर हवा में उठ गया और उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। आत्मा ने आरव को कहा, अब ये मेरी है। कुछ ही दिनों बाद करिश्मा गायब हो गई। आरव की मानसिक हालत बिगड़ गई। वो हर जगह सिर्फ ये बोलता रहा, उइजा बोर्ड मत खेलना। आत्मा कभी गुड बाय नहीं कहती। आज तक हॉस्टल में उस कमरे को बंद रखा गया है। लोग कहते हैं वहाँ आज भी आधी रात को कोई हंसता है और बोर्ड खुद बनकर दिखाई देता है। ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।